हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू के सब जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान की जय, हरि ओम नमो नारायण, आदेश आदेश आदेश, बाकी बिहारी लाल की जय, खाटू श्याम महाराज की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माता रानी कल्याण करे तथा आजकल के दौर में प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी में परेशानी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। चरम सीमाएं सारी पार कर चुकी हैं। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। ये डायलॉग तो सुना होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, काफी लंबा वीडियो है, ध्यान से सुनना। अगर इस दुनिया में भगवान है, कोई एनर्जी इस धरती में प्रवेश करती है, ठीक, तो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, मंदिरों के बाहर बैठा हुआ भिखारी, इतनी भयंकर बेरोजगारी, सावन आया, नवरात्र आए, दीपावली आई, खाटू श्याम का मेला आया, बाके बिहारी का मेला आया, तरह तरह की एनर्जी धरती पे विचरण कर रही है। ठीक, उनका एक समय, एक मुहूर्त बताया गया कि सावन में शंकर जी धरती पे विचरण करेंगे, और बाकी के दिन कौन संभालेगा? जब जब सावन का मेला लगा, मंदिरों में भीड़ हुई और रोजगार करोड़ों की श्रृंखला में बढ़ गया। जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके पास अरबों का खजाना है, कई अरब ट्रिलियन डॉलर का खजाना है। उस खजाने पे गरीब आम जनता का कोई अधिकार नाम मात्र का शेष नहीं है। गवर्नमेंट का भी अधिकार नहीं है। उस खजाने पे अधिकार आखिर किसका है? हम सब भगवान के वंशज। अब वो रुपया क्या भगवान अपनी पूजा पाठ में प्रतिदिन लगाएंगे? बात समझो भैया पहले। मंदिर में खजाना चढ़ा, ठीक, अब वो मान लो 2 लाख का भंडारा कराया गया, 5 लाख का, बाकी ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं ना, असंख्य रुपया। देश के राजनेता को भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे ऐसे मंत्री हैं कि वो। दूसरी बात, बड़ी समस्या विपदा में है इस संसार की, प्रत्येक मनुष्य की। और रुपया ही भगवान बन गया है। सत्य, मेडिकल की दुकान से लेके शराब ठेके तक। अब फिर तुम कहोगे कि मदिरा में वो ढूंढता है अपनी जिंदगी का सार। शराबी ने कहीं ये बात स्वीकार कर ली है कि इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। कोई मर जाए या शादी बारात हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। उसने नशे को ही भगवान बना बैठा है। अब बाकी आदमी क्या करे जो नशा नहीं कर रहा है? वो घर गया औरत अम्मा के पास। अम्मा आर्थिक रूप से तंगी से घर में परेशान, घर गृहस्थी चलाने में असमर्थ। अब उनकी जिंदगी पहले से ही इतने संकट से भरी हुई है। अब उसने कहीं पुत्र ने रुपया मांग दिया तो काल का हुआ, काल, ग्रह क्लेश, शांति क्लेश इत्यादि प्रकट हुए। अब उतने में ही कहीं 2111 रुपये लेके हाथ देखने वाले ब्राह्मण, जो बाजार में रहते हैं, वो आ गए पंडित। तो बता दिया ये कुंडली में तुम्हारे दोष है।
तुम आर्थिक रूप गृहस्थी तंगी से परेशान, 11 रुपये तुमने और बर्बाद कर दिए। 21 रुपये बर्बाद कर दिए। कुछ अच्छा कुछ खराब बताया गया तुम्हारे जीवन का विचरण विश्लेषण करके, यानी छानबीन करके। परिस्थिति यहाँ तक उत्पन्न हो गई है कि गरीब घर की महिला दूसरे के घरों में जाके कार्य श्रृंखला के अवगत करें, खाना बनाने इत्यादि कार्य संपन्न करें। बहुत तरक्की है देश के अंदर। इस देश के अंदर राशन नामक एक दुकान चलती है। यदि वो वितरण नहीं करेगी तो स्वीकार करता है ये सरकार भी। कितनी भुखमरी है इस देश के अंदर, कहाँ से पूरा किया जाए। तो जब हम इस धरती पे हैं तो कोई ना भगवान को, अपने औलाद को भूखा नहीं देख सकते। और हम सब लोग, आप भी ईश्वर के अंश हैं। प्रतिदिन काम करें। मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी सास में नहीं है कि ईश्वर के नाम पे मिलेगा। कोई सास में जब कोई व्यक्ति आएगा तब उसको रुपया मिलेगा। साइंटिफिक प्रकट करते हैं। जब कोई वहां से क्रय विक्रय किया, आया गया आगमन हुआ, तब लोगों की दृष्टि पड़ी कि ये भुखमरी से लाचार है। तब भगवान की श्रृंखला में आता है मनुष्य, तब उसको क्रय विक्रय करता है, लेन देन, तब उसकी मानव जिंदगी की सफलता हुई। इस वीडियो को देखने के बाद भी लोग फिर आए। दीपावली आई, आज लक्ष्मी पूजा है, मार्केट गए, सामान खरीद लाए, फिर पूजा संपन्न किया कि चलो कुछ जिंदगी में कुछ और नया हो। अब ढोंगी बाबा की भरमार, यूट्यूब चैनल पे भरमार, तांत्रिकों की दुकानें भरमार, बहुत सारी भरमार चीजें, अनगिनत। कि ये समस्या बता दी। अब तुम खुदे अपनी आर्थिक जिंदगी में परेशान हो, बताइए। उसके बाद निकाली जेब से स्कैनर, पैसा मैं लिखा 101 रुपये, काका तो का पहुंचा लाइव। 151 रुपया दो तब वो तुमका देख के बताई तुम्हारी जिंदगी में का है। अब महामूर्ख मनुष्य हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारी जिंदगी में क्या अवगत हो रहा है। दिन खराब है तो खराब है, उसको सत्य को सीधा सटीक प्रमाणित करो। तुम गरीब है, उसको स्वीकार कर लो। अब वही कहावत है ना, बाप की चड्डी फटी हुई, बेटा लगा इंस्टाग्राम पे, दबदबा है दबदबा रहेगा। तो ये मनुष्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पीछे घर की दीवार खंडहर है तो हम स्वीकार कर लेंगे, ठीक, इसमें बैकग्राउंड लगा दें, इसको का आर्टिफिशियल बना दें, छुपाने से क्या हो जाएगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में। तो ये भी सत्य है कि देवी देवताओं के इस धरती पे विचरण करेगी। कुछ दिन होते हैं, आजमाओ, एनालाइज करो, रिसर्च, ठीक, साइंस ऑफ सनातन। जब सावन आया तब मनुष्य के क्रय विक्रय से लाखों लोगों को भंडारा क्रय विक्रय शुरू हुआ। पॉजिटिव एनर्जी उनके मत्थे में ऐसी रीडिंग एनालाइज करी गई। जगह जगह भंडारा, शरबत वितरण इत्यादि कार्य हुए। गरीब लोगों का भी पेट भरा। और कुछ लोग तो पन्नी में बांध बांध के ले जाते हैं, बल्कि ना कि वो स्वाद के लिए, क्योंकि वो उनको शाम के लिए उनके भोजन उपलब्ध हो सके, बल्कि ना उस भगवान को धन्यवाद करते हैं, बल्कि भंडारा बांटने वाले व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं। दूसरी चीज, 5 महीने काम करे विदेश में किसी अंग्रेज
ऑफिसर के घर पे सरकारी नौकरी करी तुमने, और 5 महीने बाद तुमको जब रुपए मिले तो तुम ईश्वर को ना की बल्कि उस आदमी को धन्यवाद करते हो। अब कहीं ना कहीं तुम अपने आप को झुठलाते हो कि ईश्वर की हम पूजा करते हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हो, हमको नहीं ना किसी और को। फिर तुम कहोगे कि शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। तो उनका एक मुहूर्त है, एक उचित समय होता है हर चीज का। पढ़े रहो डेली हनुमान चालीसा। हाँ, कुछ चीजें रोज इंटरफेयर करती हैं मानव जिंदगी में, आजमाई हुई चीजें। शमशान से लेके इस भूमि तक का अवगत ज्ञान प्राप्त करो। दिन है रात है, रात है दिन है। मानव शरीर दिन है तो देवी दुर्गा शक्ति काम करी। मर गए तो काली मैया बन गई, अंधकार रूपी माता चंडिका देवी। 100 में भी मैया है। ठीक, शक्ति का साक्षात प्रमाण बताते हैं। मर गए, एनर्जी खत्म, तो काल रूपी मैया काली उस पे वास करती है 100 पे। पुराण में लिखा है। उसको अच्छे से पढ़ के ज्ञान बताने वाला कोई नहीं इस दुनिया में कथावाचक। क्या बता दी? अब कथा सुनाते सुनाते बाबा रामदेव वो रामदास की कहानी सुनाने लगे। वो एक नौकर थे, वो चपरासी थे। उस शब्द का पूरा एनालाइज करो, उसको बताओ। आज गुरु शंकराचार्य के प्रवचन नहीं सुनते हो, उनकी जिंदगी सुनो। उनकी बेहद विश्व बैंक मानता है अमेरिका का। ठीक, शोषण में मत जाओ किसी के। ठीक है, तो इंसान रूपी भगवान इस धरती पे हर समय विचरण करता है। हर समय ईश्वर नहीं आता है। एक समय, एक अवधि, एक घड़ी है। अब तुम कब तक कल के अवतार के सहारे जिंदा बैठोगे? अब आपको निर्णय करना है कौन आपके साथ अच्छा काम करता है, कौन बुरा करता है। आपको अपनी जीवनी अच्छे से चलानी है, भले कोई भी हो। इंसान रूपी यदि मैंने इंसान को भगवान बनाया है, तो इंसान रूपी शैतान भी है। वही शैतान जो दारू ठेके में जाया है, मांस का भक्षण कर रहा है, जाने का खा रहा है। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। पूरी जिंदगी की मानव जीवन का सार बता दिया 14 से 15 मिनट में। फिर मिलेंगे एक नई कोच के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो।